बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसके अभी प्रीलिम्स शुरू होने वाले, फर्स्ट प्रीलिम, सेकंड प्रीलिम, फाइनल एग्ज़ाम। मेरा बच्चा 10th में है, मेरा बच्चा 12th में है, पता नहीं क्या करेगा लाइफ में, पढ़ता नहीं है, कैसे मार्क्स आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, हायर स्टडीज़ कैसे करेगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा कैसे वो। एक बहुत जेन्युइन कंसर्न पेरेंट्स की जो बहुत आती है, और वो बहुत जेन्युइन है। पेरेंट्स डेफिनेटली परेशान होंगे क्योंकि पेरेंट्स उसके करियर के बारे में सोच रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत चिंता है अपने बच्चे की लाइफ की, इसी वजह से तो वो ये सब करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। सो माय वंडरफुल पेरेंट्स एंड ब्यूटीफुल मदर्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कंसर्न है, ये कंसर्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 आप अगर नोट करते जाइए, और ये जो भी मैं ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, इसको अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया, अभी टाइम है, बच्चे के फाइनल एग्ज़ाम होने में टाइम है, 90 डेज तक अगर आपने फॉलो किया तो बच्चे के मार्क्स 1000% से बढ़ेंगे। मैं 1000% गारंटी देती हूँ, वो बहुत एक्सेल करेगा और मार्क्स तो उसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके साथ आप देखेंगे कि उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कितना निखरेगा, उसका कैरेक्टर कितना निखरेगा इससे। तो शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल्स। मैं आपको बताती जाऊंगी, मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, मैंने सैकड़ों पेरेंट्स को बताया है, और जिन जिन ने अप्लाई किया है उनको गारंटीड रिजल्ट मिला ही मिला है। इनफैक्ट मैंने कई बच्चों को मैं बताती रहती हूँ, तो वो करते हैं तो उनके नॉट ओनली 5, 10, 40-50% से मार्क्स बढ़ते हैं, गारंटीड रिजल्ट आता ही आता है। पेरेंट्स जनरली हम लोग करते क्या हैं, मैं आपको बताती हूँ। जनरली हमारा थॉट प्रोसेस क्या चलता है कि पता नहीं क्या करेगा बच्चा, एग्ज़ाम्स हैं, 10th है, 12th है, कैसे मार्क्स लाएगा, कैसे होगा, ये हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो जितने भी विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो जो विचार हैं इस समय नेगेटिव है, ठीक है। अब इनको हमें टोटली चेंज करना है, इसी वक्त से चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? माँ का और बच्चे का नाड़ी का संबंध है, नाड़ी से जुड़े हैं। माँ का एक छोटा सा थॉट बच्चे को बहुत डीपली अफेक्ट करता है, बहुत डीपली मतलब बहुत डीपली अफेक्ट करता है। आप भले ना बोलें, मुंह सिल के रहें, लेकिन आपके जो थॉट्स यहाँ से निकलते हैं ना सबकॉन्शियस से, वो थॉट्स जो निकलते हैं, जब थॉट्स यहाँ से निकला तो वो वाइब्रेशंस के थ्रू, ये जो हमारे चारों तरफ है वाइब्रेशंस हैं। अभी दो लोग बात करते हैं तो एक बोलता है दूसरे को सुनाई कैसे देता है, क्योंकि मीडियम वाइब्रेशंस है। तो थॉट्स जो हैं वो वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वहाँ तक पहुँच के उसको अफेक्ट करते हैं। ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ, उससे आप ट्राई करके देख लो। 1 हफ्ते तक आप बच्चे से कुछ बात मत करो, कुछ भी बात मत करो, या आप किसी व्यक्ति से, जो भी आपका कोई भी इंसान हो जिससे आपको लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, उसे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके बारे में आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। 1 हफ्ते बाद आप खुद को तैयार करो कि मैं बहुत धीरे से, बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली उस व्यक्ति से बात करूँगी, और आप जाते हो बात करने और एक सेंटेंस में बहुत धीरे से बोलते हो, ये ऐसे नहीं ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता, और सामने से बॉम्बार्डिंग ऑफ सेंटेंसेस बातें आ जाती हैं। तो आपको लगता है कि मैंने तो एक ही सेंटेंस बोला, मुझे इतना क्यों सुना रहा है। आपने इस वक्त एक सेंटेंस बोला है, लेकिन आप जो वाइब्रेशंस उसको 1 हफ्ते से भेज रहे हो, उसका रिजल्ट आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। तो यही होता है जब बच्चे छोटे से, हमारी वाइब्रेशंस, हमारे वर्ड्स उन तक जाते हैं, तो एक टाइम के बाद वो रिज़ल्ट, उनका जो है रिएक्शन आने लगता है हमारी तरफ। तो अभी तक जो हम उनको थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस के थ्रू भेज रहे हैं वाइब्रेशंस, वो अब हमें पलट देनी है, चेंज करनी है।
पॉइंट नंबर 1 कैसे करना है। जब आप सुबह बैठते हो नहा धो के प्रेयर करने, या अगर आप सुबह नहीं भी बैठ पाते हो, नो वरीज, आप जब भी करते हो, तो पहले ये समझना है प्रेयर का मतलब क्या है। प्रेयर का मतलब होता है रेपिटेटिव रेपिटिशन, जिस चीज़ को हम बार बार करते जाते हैं, समझ के करते हैं, उसका इफेक्ट हमें दिखता है। फोकस्ड फेथ के साथ प्रेयर्स होना ज़रूरी है। तो आप ये एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप एक शीट ले लो, उस पर एक काली बिंदी लगा दो, उसको सामने रख के उसको एकदम गहराई से उसकी तरफ घूरो। आप देखोगे कि वो जो डॉट है छोटा सा, वो बढ़ रहा है। तो वो होता है फोकस, लॉ ऑफ फोकस। व्हाट यू फोकस अपॉन एक्सपैंड्स। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की कमज़ोरियों पे फोकस करते जा रहे, तो वो बढ़ती जा रही है। उसका रिजल्ट, उसका जो परफॉर्मेंस है वो गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो अब हमें रिवर्स करना है। 2-3 काम बहुत अच्छे करने हैं, पॉजिटिव करने हैं। हमें पॉजिटिव पे फोकस करना है, पॉजिटिव पे। इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। हमारे बच्चे, हम सब अपने बचपन में रेस में दौड़े हैं। जो रेस होती है ना, 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, और हम देखते भी हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गेम्स में। उसमें तैयारी सबने बराबर करी होती है, राइट। फर्स्ट एक आता है, या किसी किसी केस में टाई अप होता है। तो वो एक ही क्यों आता है, दूसरा सेकंड क्यों आता है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सब एक खूब तैयारी करके खड़े हुए हैं, लेकिन पहुंचते 2 या 3 लोग ही फाइनल तक बचते हैं। उसमें से एक ही पहुंचता है। वो जो एक पहुंचता है, उसका थॉट आप समझना क्या होता है। उसका थॉट होता है कि मुझे वो लाइन क्रॉस करनी है और मुझे जीतना है, मुझे प्रूव करना है, जीत के प्रूव करना है। और जो हारता है, उसका थॉट कहीं ना कहीं ये हो जाता है, मुझे इसको हराना है, मुझे इसको हरा के जीत हासिल करनी है। तो जहां ये थॉट नेगेटिव हुआ, वहां पे हमारे ब्रेन की जो पावर होती है ना, वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। ये साइंस है। और जहां हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहता है, फुल फोर्स में, वहां हमारी ब्रेन की पावर कई गुना बढ़ जाती है, और वो जीत होनी ही होनी है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ब्रह्मांड की कोई शक्ति उस जीत को नहीं रोक सकती। तो हम और आप तो इंसान हैं, राइट। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। और आपको रेपिटिशन क्यों करने हैं, हर रोज़, हर समय, बार। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक स्टोरी से। हम सब ने बचपन से अलादीन और उसका चिराग की स्टोरी सुनी है, उसको इमेजिन किया है, लेकिन शायद कभी ही सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करी होगी। आई डोंट नो। मोस्ट ऑफ पीपल जिनसे मैं बात करती हूँ, सिग्निफिकेंस किसी को नहीं पता होता है उसका। तो इस स्टोरी के पीछे सिग्निफिकेंस क्या है। अलादीन चिराग घिसता है और जिन हाजिर होता है, और जिन बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, योर विश इज माई कमांड, आपकी जो विश है बोलो, मैं पूरी करूँगा। और वो उसको बुला के देता है। वो अपना दिमाग लगाता ही नहीं है। लेकिन अलादीन के चिराग कैसे वो घिसता है, आप सोचो। चिराग घिसना किस बात को सिग्निफाई कर रहा है। चिराग घिसना है पॉलिशिंग योर लाइफ, डे इन डे आउट, पॉलिशिंग योर लाइफ, सो दैट द इंटरनल मिरर, जो माइंड का, जो हार्ट का हमारा मिरर है, वो स्पॉटलेसली शाइन करे, और हम जो चाहते हैं वो हमारे पास आए। दिस इज, अपने माइंड को हम समझा। हमारा माइंड जो है ना, वो जिनी है, उसको पता नहीं है सही क्या गलत, वो डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं चाहता है। बुरा अच्छा वो डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं जानता है। तो उसको जो हम कमांड करते हैं वो हमको ला देता है।
ये आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम किसी एक इंसान से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन वो इंसान बार बार हमारे सामने आ जाता है। हम कहीं गए, अचानक से हमारे सामने आ जाएगा, मार्केट में, मॉल में, यहाँ तक कि अगर हम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी बगल वाली सीट पे ही बैठा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा हम जो सोच रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो एक्सपैंड हो रहा है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो जिनी है हमारा, वो उसको लाके हमारे सामने खड़ा कर देता है। बिकॉज उसको समझ में आता है कि मेरा जो मास्टर है उसको ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो उस पर फोकस कर रहा है और वो चीज़ सामने ला देता है। इसीलिए बच्चों की पॉजिटिव चीज़ों पे आप फोकस करो। पॉजिटिव क्या है? अब आपको पॉजिटिव बच्चों में ढूंढने नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 1, हम यहाँ एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, बच्चे के मार्क्स अच्छे आने, ये हमारा अभी इस वक्त का फोकस है। तो उसके लिए आप नोट कर लो, पॉइंट नंबर 1, माई चाइल्ड हैज़ इमेंस पोटेंशियल विच इज़ एज वास्ट एज यूनिवर्स। मेरे बच्चे के अंदर ब्रह्मांड जितनी शक्ति है। सेकेंड चीज़, आप इस बात को बार बार रिपीट करो, मेरे साथ नोट कर लो। सेकेंड चीज़ आप बोलो, माई चाइल्ड इज़ ऑलवेज इन हाई लाइफ स्टेट। मेरा बच्चा हमेशा एक बहुत पॉजिटिव थॉट में रहता है, हमेशा एनलाइटेंड स्टेट में रहता है, हमेशा गुडनेस पोर्ट्रे करता है। राइट? माई चाइल्ड इज इन हाई लाइफ स्टेट। सेकेंड, अब आपने बोल दिया मेरा बच्चा हाई लाइफ स्टेट में है, मेरे बच्चे के अंदर इमेंस पोटेंशियल है। राइट? जब इमेंस पोटेंशियल है तो हाई लाइफ स्टेट में है, तो वो इमेंस पोटेंशियल मैनिफेस्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मैनिफेस्ट ना हो। थर्ड थिंग, माई चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड। जब हम अपने बच्चे के लिए ये बातें बोल रहे हैं कि माई चाइल्ड इज़ इन हाई लाइफ स्टेट, ही हैज़ पोटेंशियल विच इज़ एज वास्ट एज यूनिवर्स, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हाई लाइफ स्टेट में कभी भी इंसान को गुस्सा आता है, कभी भी इंसान ख़राब मूड में जा सकता है, कभी भी इंसान को कोई बातें दुख दे सकती हैं, तो वो जो उसलिए प्रोटेक्टेड रहे कि कोई बीमार ना पड़ जाए। पता लगा एग्ज़ाम के दिन में बीमार पड़ गया बच्चा, उसका माइंड काम ना करे, उसको किसी ने कुछ बोल दिया, बुली कर दिया, तो उसका माइंड वहाँ चला जाए। इसीलिए हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस डे इन डे आउट भेजते ही रहना है। आप इन बातों को नोट कर लीजिए। एंड फोर्थ इज, माई चाइल्ड इज शोइंग एक्चुअल प्रूफ, और वो एक्चुअल प्रूफ दिखा रहा है। हमने टारगेट किया है, उससे ज़्यादा मार्क्स वो ला रहा है। आपको इस पर क्वेश्चनिंग करनी नहीं है। कुछ बातें होती है क्वेश्चन करने के लिए नहीं होती हैं कि वो पढ़ता तो नहीं है, आएगा कैसे, वो तो सोता ही रहता है, आएगा कैसे। मैं फिर से बात कर रही हूँ, माँ और बच्चे का नाड़ी का संबंध है, नाड़ी का, और माँ की एक एक वाइब्रेशन बच्चे को डीपली अफेक्ट करती है, बहुत डीपली अफेक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसीलिए नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें भेजनी है। और अगर आप ये इमीडिएटली नहीं कर पाओ तो पहले आप अपने लिए प्रे करो, अपने लिए बोलो कि मैं माँ, मेरे अंदर पोटेंशियल एज वास्ट एज यूनिवर्स है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं हाई लाइफ स्टेट में हूँ, और मैं अपने बच्चे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रही हूँ, और मेरा बच्चा एग्ज़ाम में एक्सेल कर ही रहा है, मेरा बच्चा 95% ला ही रहा है, या जो भी आपका टारगेट है वो ला ही रहा है। पहले खुद के ब्रेन को आप ऐसे तैयार करोगे कि जब आप ये मानोगे कि मैं कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस बच्चे को भेज ही सकती हूँ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं भेज सकती, और मेरा बच्चा है वैसा काबिल, क्योंकि हर बच्चा काबिल है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी में गॉड गिफ्ट है
किसी कोई बच्चा ही अरे वो तो वो ही कर सकता है अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे में इक्वल पोटेंशियल है, हर बच्चे में, हर इंसान के अंदर इक्वल पोटेंशियल है। उसको उजागर करने की जो टेक्निक्स है वो ये है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको डे इन डे आउट भेजिए। 90 डेज तक आप करो। हम सितंबर में हैं, आप दिसंबर में उसके प्रीलिम्स में फ़र्क देख लेना, जो भी उसके एग्ज़ाम्स होंगे, और उसके पहले जो एग्ज़ाम्स होंगे ना उसमें ही आप थोड़ा थोड़ा फ़र्क आप देखते जाओगे। आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा, गारंटीड। मैं लिख के दे सकती हूँ ये पत्थर के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है मदर्स का वाइब्रेशन पॉजिटिव बच्चों को जाना। आई होप कि आपने ये 4 बातें लिख ली हैं और इसको करना शुरू कर रहे हैं और हर बच्चे की ज़िंदगी सुधर रही है। वो मार्क्स ला रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, और सिर्फ मार्क्स ही नहीं, उसके साथ आप उसका देखेंगे उसका पर्सनालिटी कितनी ग्रूम हो रही है, उसका कैरेक्टर कितना ब्यूटीफुली डेवलप होता जा रहा है, मैग्निफिसेंट ट्री बन रहा है। वो हर समय वो वैल्यू क्रिएट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और आप देखेंगे आपकी फैमिली में हार्मनी कितनी आ गई है, आपके रिलेशंस कितने स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हो गए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।